Good morning, everyone. Good morning, Shweta, Mehak, Ekta, Pooja. Okay, so I gave you a good number of sums for practice, correct? I gave you good number of sums for practice. So let me first ask you if at all you have doubts in those sums, and then we will continue with the next set of sums. So 46, 47, 48, and 49. Anybody having any doubts in these sums? 46, 47, 48, and 49 beta. Anybody having any doubts in these four sums? Sushil, Shweta, Aditya, Ekta, Harsha, Jyoti, Sagar, Vinayaka. Any doubts beta? Okay. इन चार में डाउट नहीं है. Okay, अभी in these sums. 53 to 58. 53 to 58. Anybody having any doubts? 53 to 58. Anybody having any doubts? 53 to 58. No doubts? Okay. Let me switch to the next one. Okay. Here 60, 61, 62. 60, 61, 62. Anybody having any doubts? 60, 61, and 62. Anybody having any doubts? No? Okay. 65 to 66. Any doubts to anyone? 65 to 66. Anybody having any doubts? Sure. Okay. Then comes these 72 to 78. These two set. Anybody having any doubts? सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया है ना कि ऐसे ही बोल रहे हो डाउट्स नहीं है. किसी को कोई डाउट बेटा? Any doubts to anyone? Okay. Then 81 to 84. 81 to 84. Any doubts? 81 to 84. Okay. Then these last set of sums. Anybody having any doubts? 87 to 91, and then 94 and 95. 94. Okay. You have a doubt in 94. चलिए 94 सॉल्व कर देते हैं. देखिए इधर रितिका जी, करेक्ट हमें दिया गया है log ऑफ 1 प्लस 3x बाय 9x. यहाँ पर देखिए रितिका इधर ही हो जाएगा. मैं 1 बाय 9 कॉमन ले लेता हूँ. दिस विल बी लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 log ऑफ 1 प्लस 3x बाय x. अब क्या करेंगे रितिका जी? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3. तो ये मैंने 3 से डिवाइड किया,
इधर मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 1/3। यस और नो रितिका? यस, इज योर डाउट क्लियर बेटा? ओके, चलिए, और किसी को कोई डाउट? एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर डाउट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज हम थोड़े एक्सरसाइज के सम्स जो हैं वो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट बेटा। 95 सम्स हमने किए हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 96। हर सम में से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है? सम नंबर 96, ठीक है? दिया गया है लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। आपको दिया गया है 9 raised to x minus 5 raised to x अपॉन 4 raised to x minus 1। करेक्ट। तो अगर देखेंगे तो उन्होंने दो सम्स को कंबाइन करके दिया हुआ है। यस, देखिए, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है बेटा, डिनोमिनेटर है वो a⁻x−1 के फॉर्म में है। किसकी कमी है? x की। न्यूमरेटर में 1 की भी कमी है और x की भी कमी है, ठीक है? यस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस बेटा? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा? लिमिट x is approaching towards 0, a⁻x−1/x is nothing but log of a। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। करेक्ट। डिनोमिनेटर जो है बेटा, डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, ये है 4⁻x−1, ठीक है? इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इसमें हमें x की जरूरत है। लेकिन अगर आप इस न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करें, करेक्ट, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करें, करेक्ट, तो हमें यहाँ पर 1 की भी ज़रूरत है और हमें यहाँ पर डिवाइड में x की भी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, राइट? सो वी विल ट्राई टू गेट दीज थिंग्स टुगेदर। पहले में 1 जो है वो एडजस्ट करेंगे जैसे हमने कल किया है, करेक्ट, और उसके बाद फिर हम x को लाने की कोशिश करेंगे। देन लेटर आई विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है? नाउ केयरफुली बेटा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है? यहाँ पर है मेरे पास 9 raised to x। व्हाट आई विल डू बेटा? -1 + 1। यस, कुछ याद आ रहा है? कल किया है हमने ऐसा। -5 raised to x डिवाइडेड बाय 4 raised to x -1, ठीक है? नाउ केयरफुली बेटा, अभी आप सभी को पता है कि ये पहला वाला टर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी न्यूमरेटर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें से मैं क्या करूंगा बेटा? माइनस जो है वो कॉमन ले लूंगा, ठीक है? तो मुझे ये क्या मिलेगा? लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, दिस विल बी 9 raised to x -1, माइनस साइन बाहर ले ली, 5 raised to x -1 divided by 4 raised to x -1, ठीक है? Anybody having any doubts? Anybody having any doubts बेटा? Till this point, anybody having any doubts? ठीक है, अब ध्यान से मैं क्या कहूँगा, एज अभी मुझे x से डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं that is a non-zero number, so it will be as x is approaching towards 0, x is not equal to
0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में ही x से डिवाइड करना है। इधर है 9 raised to x-1 माइनस 5 raised to x-1 डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली 4 raised to x-1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, नाउ केयरफुली, अब ये जो x है बेटा, डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है लेकिन लिमिट नहीं है, तो लिमिट तो हमें रूल से मिल जाएगी क्योंकि हमने स्टडी किया है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। यस, याद है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 अगर आपके पास है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, then this will be nothing but limit x is approaching towards 0 f of x divided by limit x is approaching towards 0 g of x। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, लिमिट जो है दोनों को ही मिलेगा, करेक्ट। सो दिस विल बी लिमिट x is approaching towards 0 9 raised to x minus 1 माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में x है बेटा, मैं दोनों को ही दे सकता हूँ, इसे भी x और इसे भी x, entirely divided by limit x is approaching towards 0, this will be 4 raised to x minus 1 by x। अभी ये तो हमारा पूरा आ गया a raised to x minus 1 by x के फॉर्म में, लेकिन न्यूमरेटर देखिए, अगेन फिर से हमें लिमिट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आई नीड टू अप्लाई दी रूल ऑफ लिमिट। कौन सा रूल बेटा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यस और नो, करेक्ट। लिमिट ऑफ x इज से अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, चलो इधर भी a, जनरली हम a लिखते हैं वेयर a इज एनी कांस्टेंट। अगर आपके पास है f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a f ऑफ x माइनस लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a g ऑफ x। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, अभी लिमिट अंदर दोनों को मिलेगा, फिर एक साथ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिमिट x is approaching towards 0, this will be 9 raised to x minus 1 by x minus limit x is approaching towards 0 5 raised to x minus 1 by x divided by limit x is approaching towards 0 4 raised to x minus 1 by x। ठीक है, अब ये सारे तीनों के तीनों टर्म्स जो हैं सभी के सभी बेटा करेक्ट a रेज टू एक्स माइनस 1 के फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल बी log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय से log ऑफ 4। ठीक है, अगर आपको चाहिए करेक्ट, तो जैसे मैंने कहा है, अगर आपको लॉग अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज log ऑफ a बाई बी, इट इज log a माइनस log b डिवाइडेड बाय log ऑफ 4।
ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? मैं इधर लॉग की भी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके लिए। log of a by b is nothing but log a minus log b। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? श्योर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, nobody having any doubts, so let me move ahead with the next question beta। let me go ahead with the next question। 97, क्या दिया गया है आपको? लिमिट x is approaching towards 0। लिमिट x is approaching towards 0 आपको दिया गया है 5 रेज टू x प्लस 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है, उसके लिए हमें 1 की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, वी नीड 1 फॉर श्योर। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास 1 जो है वो एक ही अवेलेबल है, सिर्फ यही एक 1 अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। ऑब्जर्व दिस केयरफुली बेटा, बहुत ध्यान से। बहुत सिंपल है, सिर्फ जैसे ही मैं इसे लिखूंगा उसके आगे आपको पूरा सम खुद ब खुद आ जाएगा। लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। अभी ये जो -1 है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 रेज टू एक्स को देना चाहते हो कि 3 रेज टू एक्स को, किसी एक को दे दो। से फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग इट टू 5 रेज टू एक्स माइनस 1। ये तो मेरा पूरा टर्म ही बन गया। अब मेरे पास क्या बचा बेटा? 3 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये पहले वाले सम की तरह ही हो गया अभी? यस और नो? करेक्ट। ये जो x है ये तो मैं स्प्लिट कर दूं, लेकिन इन दोनों पर बेटा, इन दोनों में मुझे 1 की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यस और नो बेटा? इन दोनों में मुझे 1 की ज़रूरत ज़रूर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो दिस विल बी लिमिट x। यस, वेरी गुड पूजा बेटा, वेरी गुड। इसे ट्राई करते रहने का, बहुत अच्छे बेटा। लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 5 रेज टू x माइनस 1 प्लस, अभी यहाँ पर है 3 रेज टू x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 रेज टू x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, नाउ दिस विल बी लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। ये 5 रेज टू x माइनस 1 पहला टर्म, 3 रेज टू x माइनस 1 दूसरा टर्म। इसमें से क्योंकि अभी हम 2-3 बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली माइनस साइन बाहर लूंगा। इट विल बी 2 रेज टू x माइनस 1 एंटायरली डिवाइडेड बाय x, एंटायरली डिवाइडेड बाय x। अभी बेटा क्या होगा? ये जो डिनोमिनेटर में x है ये तीनों को ही मिलेगा। दिस x विल बी गिवन टू all the 3 terms। So what I will get if you get all the 3 terms? This will be limit x is approaching towards 0। ठीक है, this will be 5 raised to x minus 1 by x plus 3 raised to x minus 1 by x minus
ब्रैकेट में 2 रेज टू x माइनस 1/x। ठीक है, अब ध्यान से लिमिट जो है वो तीनों को ही मिलेगा। करेक्ट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो, लिमिट विल बी गिवन टू ऑल दी थ्री टर्म्स। ठीक है, चलिए हर एक को लिमिट प्रोवाइड करते हैं। दिस विल बी लिमिट x is approaching towards 0, 5 raised to x minus 1 by x plus limit x is approaching towards 0, 3 raised to x minus 1 by x minus limit x is approaching towards 0, 2 raised to x minus 1 by x। नाउ लिमिट जो है बेटा तीनों को मिल चुका है। ठीक है, और आप सभी को फॉर्मूला पता है। यस, विच फॉर्मूला वी नो? लिमिट लिमिट x is approaching towards 0, करेक्ट, a रेज टू x माइनस 1 बाय x। ये क्या होता है बेटा? log ऑफ a। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों को अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा? I will get this as log of 5 plus log of 3 माइनस log of 2। ठीक है, अभी आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है? log of ab। करेक्ट, सो दिस विल बी log of 5 into 3 माइनस log 2। करेक्ट, तो 5 3 जा कितना होता है बेटा? 15। सो दिस विल बी log of 15 माइनस log of 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? log a माइनस log b log of a by b, 15/2। ठीक है, सो लेट मी स्टेट बोथ दी बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर यू ऑफ लॉगरिथम्स। करेक्ट, कौन सी? log a प्लस log b will be log of ab, log a minus log b will be log of a by b। ठीक है, anybody having any doubts? Anybody having any doubts? Anybody having any doubts in this question बेटा? किसी को भी कोई भी दिक्कत तो वो पूछ सकता है बेटा। Anybody having any doubts they can ask. ओके, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी एट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया गया है लिमिट x is approaching towards 0, 3 raised to x plus 3 raised to minus x minus 2 divided by x स्क्वायर। ठीक है, अभी जब भी आप कोई भी इंडेक्स नेगेटिव देखें तो आपका पहला काम ये होगा कि आप पहले तो उस इंडेक्स को पॉजिटिव बना लें। फर्स्ट you make that index positive, only after that you can think of some formulae। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, दिस विल बी लिमिट x is approaching towards 0,
दिस विल बी 3 रेज टू एक्स प्लस 1 by 3 raised to x minus 2 divided by x स्क्वायर। ठीक है, अब जो बेटा 3 रेज टू एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने सभी को आता है, राइट? यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? लिमिट x is approaching towards 0, limit x is approaching towards 0। ठीक है, so this will be 3 raised to x into 3 raised to x plus 1 minus 2 into 3 raised to x divided by 3 raised to x divided by x स्क्वायर। ठीक है, नाउ बेटा ये इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, a बाई बी बाई सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 3 रेज टू x into 3 raised to x will be 3 raised to x the whole square plus 1 minus 2 into 3 raised to x divided by 3 raised to x into x square। ठीक है, अभी ऑब्जर्व कीजिए, आप सोचिए सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कि न्यूमरेटर जो है एक्चुअली किस फॉर्मूला के फॉर्म में है। ऑब्जर्व द न्यूमरेटर बेटा, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कीजिए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वन फॉर्मूले। थिंक ओवर इट, सोचिए इस पर। इट इज इन विच फॉर्मूले बेटा? ऑब्जर्व द न्यूमरेटर, इट इज इन वन ऑफ द फॉर्मूलेज बेटा। 3x द होल स्क्वायर minus 2 times 3 raised to x plus 1। yes, anyone? ओके, रितिका जी ने बिल्कुल सही बताया। ओके, शी इज करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, can't I say that it is nothing but a minus b the whole square? yes, क्या मैं ये नहीं कह सकता it is a minus b the whole square? देखो कैसे, करेक्ट। 3x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या होगा? 3x the whole square minus 2 into 3 raised to x into 1 plus 1, correct? It is nothing but what? In the form of a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square। yes, anybody having any doubts in this formula beta? Anybody having any doubts in this formula? किसी को कोई दिक्कत बेटा? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? anybody having any problem in this formula beta? any problem to anyone? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इसे मैं लिख सकता हूँ। लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ये हो जाएगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर डिवाइड में भी रहेगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा? 1/3 रेज टू एक्स। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट बेटा? श्योर? ओके,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट जो है बेटा दोनों को मिलेगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शंस आ गए राइट, तो लिमिट दोनों को ही मिलेगा। सो दिस विल बी लिमिट x is approaching towards 0, 3 raised to x minus 1 the whole square divided by x square into limit x is approaching towards 0, 1 upon 3 raised to x। ठीक है, अब ध्यान से बाय, पहले तो ये रूल लिख लूँ करेक्ट जो हमने यूज़ किया, दैट इज लिमिट x is approaching towards a, f of x into g of x will be nothing but limit x is approaching towards a, f of x into limit x is approaching towards a, g of x। लिमिट जो है वो दोनों को ही मिलेगा। अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस, अगर आपके पास a रेज टू m अपॉन b रेज टू m है तो आप उसे लिख सकते हैं a बाई बी द होल रेज टू m। ठीक है, सो दिस विल बी नथिंग बट लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर। अभी देखिए ये वाला जो लिमिट है बेटा करेक्ट, इसमें अगर आप x का वैल्यू पुट करें तो ये आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा राइट, क्योंकि 1 बाय 3 रेज टू 0, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट रेज टू 0 इज व्हाट 1, तो इसमें मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 0 इज 1, 1 बाय 1 विल बी 1। ठीक है, सो मेरे पास अभी क्या लिमिट बचेगा, मेरे पास रहेगा लिमिट x is approaching towards 0, this will be 3 raised to x minus 1 by x the whole square। अभी इनटू क्या आ जाएगा बेटा 1 by 1। ठीक है, तो अभी टिल दिस पॉइंट तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन अभी इसके आगे अगेन आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। कैसे बेटा, करेक्ट, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, हमने क्या सीखा है, अगर फंक्शन रेज टू n हो आपके पास, सो दिस बिकम्स लिमिट x is approaching towards a, correct, the function the whole raised to n। ठीक है, तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x is approaching towards 0, 3 raised to x minus 1 by x the whole square। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी log 3 the whole square। ठीक है, anybody having any doubts, anybody having any doubts? Any doubts to anyone बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? Any doubts to anyone? Okay, so this is going to be the answer, 1 by 3x पार्ट। ओके, देखिए पूजा जी, इस वाले टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, करेक्ट, ऑब्जर्व दिस टर्म। अगर आप इसे गौर से ऑब्जर्व करें बेटा, ठीक है, तो ये टर्म जो है ये मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है। याद है पूजा, हम कैसे चेक करते हैं, बाय पुटिंग दी लिमिट, करेक्ट, तो 1 अपॉन 3 रेज टू 0, क्या ये हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, नहीं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है
तो हम डायरेक्टली लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो पूजा? डायरेक्टली लिमिट को सॉल्व करना मतलब क्या? लिमिट को पुट कर देना, सब्सटीट्यूट कर देना वैल्यू एंड सॉल्व करना। सिंस इट इज नॉट इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अगर होता तो फिर मैं या तो कोई टूल यूज करता या तो कोई दूसरा मेथड यूज करता इसे सॉल्व करने का। इज इट अंडरस्टैंडेबल पूजा बेटा? पूजा समझा बेटा? कुछ और डाउट है? पूजा कैन यू हेयर मी? लेट पूजा आंसर। कुछ और डाउट है तो पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो 3x नहीं है, x पावर में है। पूजा एनी डाउट्स बेटा? बाकी सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, पूजा का कुछ नेटवर्क इशू है। ओके बेटा, देखेंगे अगर उन्हें और भी कुछ डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, पूजा हैज ज्वाइन बैक। नहीं नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं है पूजा। चलिए बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, इसे हम बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए। Let us go ahead for the next one. Sum number 98 is done. चलिए सम नंबर 99 पर बढ़ते हैं। सम नंबर 99 क्या दिया गया है? सम नंबर 99 में लिमिट x is approaching towards 0, it is 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x प्लस 1 डिवाइड में दिया गया है बेटा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से, अगर x होता तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेते। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आप एडजस्टमेंट ट्राई कीजिए, ठीक है, या आप कुछ और ट्राई कीजिए, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। आपको बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो बेटा तभी काम करेगा भाई, या तो न्यूमरेटर में आ जाए कोई होल स्क्वायर, या तो फिर इस एक्स स्क्वायर को हम किसी तरीके से स्प्लिट करके यूज कर पाए। करेक्ट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस 15 को ऑब्जर्व कीजिए। कैन आई से 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 5 रेज टू एक्स एंड 3 रेज टू एक्स? यस और नो बेटा? क्या 15 जो है वो 5 रेज टू एक्स और 3 रेज टू एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? So the answer is yes. So it will be limit x is approaching towards 0. ठीक है,
तो 15 रेज टू एक्स जो है 15 को पहले मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5 दी होल रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। अभी आप सभी को लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है, ए इंटू बी द होल रेज टू एम इज ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, this will be 3 raised to x 5 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 entirely divided by x square। ठीक है, अब ध्यान से बेटा इन दोनों टर्म्स में से कैन आई टेक 5 raised to x कॉमन, yes or no बेटा everyone, कैन आई टेक 5 raised to x कॉमन बेटा? तो ये मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, करेक्ट, आई एम टेकिंग 5 raised to x कॉमन, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 3 raised to x माइनस 1। अभी इन दोनों टर्म्स में से टेक माइनस 1 कॉमन, तो क्या मिलेगा 3 raised to x माइनस 1। अरे ये तो फैक्टर्स के जैसा आ गया, ये सुनो बेटा, ये फैक्टर्स की तरह आ गया। करेक्ट, सो नाउ यू नो वेरी वेल दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x is approaching towards 0 5 raised to x minus 1 into 3 raised to x minus 1। इसे अब आप कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर जो है मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को एक एक एक्स जो है वो मैं दे सकता हूँ। आई कैन गिव 1 x टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक एक एक्स दोनों को दे देंगे, सो दिस विल बी लिमिट x is approaching towards 0, this will be 5 raised to x minus 1 by x into 3 raised to x minus 1 by x। ठीक है, अभी आप सभी को पता है it is limit of f of x into g of x, so this will be nothing but limit x is approaching towards 0, this will be 5 raised to x minus 1 by x, limit of f of x into limit x is approaching towards 0, this will be 3 raised to x minus 1 by x। ठीक है, नाउ दोनों सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, इट इज गोइंग टू बी log 5 into log of 3। ठीक है, anybody having any doubts in this formula, sorry in this question, anybody having any doubts in this question, किसी को कोई दिक्कत बेटा, anybody having any doubts in this question? okay, तो अभी सम नंबर 100 ये आप ट्राई करेंगे अभी के अभी। करेक्ट, एग्जैक्टली ऐसा ही सम है, या तो आप होमवर्क कर सकते हैं, एल्स यू कैन डू दिस एज होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x is approaching towards 0 21 raised to x minus 3 raised to x minus 7 raised to x plus 1 divided by x square। करेक्ट, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देखो सम तो बेटा एग्जैक्टली वैसा ही है, लेकिन सिर्फ 15 की जगह पर क्या है बेटा 21, तो आप 21 को कैसे लिखोगे बेटा, हाउ यू विल राइट
21 as 21 will be written as dash. नहीं, 3 रेज टू एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स. तो क्या आप लोग ये ट्राई कर पाएंगे बेटा खुद से? Yes, will you be able to try this sum? Okay, so this sum you are going to try yourself. ठीक है, अब चलिए 101 101 सम. ठीक है, देखिए क्या दिया है. लिमिट x is approaching towards 0. This will be 25 raised to x minus 2 into 5 raised to x plus 1 divided by x square. ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि पहले ये आप ट्राई करें फॉर फ्यू मिनट्स. फर्स्ट यू ट्राई दिस फॉर फ्यू मिनट्स. 2 से 3 मिनट हैं आपके पास, खुद से ट्राई कीजिए. करेक्ट, थिंक ओवर इट बेटा. वेरी गुड पूजा. तो पूजा, जैसे आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. मैं उसे डायरेक्टली 5 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना पूजा. करेक्ट, जैसी पूजा आप उसे 5 स्क्वायर लिखेंगे, देखिए आपको है ना वो किसी फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा बेटा. थिंक ओवर इट पूजा, थिंक ओवर इट. यू विल गेट दिस इन वन ऑफ द फॉर्मूलेस फॉर्म. आप सही सोच रहे हैं. करेक्ट, सिर्फ थोड़ा एक स्टेप और आगे सोचिए. थिंक ओवर वन मोर स्टेप. log 5 the whole square as the final answer. Yes Ritika, it is correct. बिल्कुल सही. चलिए लेट अस ट्राई दिस सम. करेक्ट, पहले एक स्टेप जो है मैं हिंट देता हूं आपको. करेक्ट, लेट मी गिव यू दी हिंट. आई थिंक शायद उसके बाद काफ़ी लोग आंसर जो है वो बता पाएंगे. देखिए, दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x is approaching towards 0. This is nothing but 5 square the whole raised to x minus 2 into 5 raised to x plus 1. ठीक है, entirely divided by x square. ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट दिस न्यूमरेटर इज नथिंग बट अगेन a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला. चेक कीजिए सभी लोग. एवरीवन प्लीज चेक.
एवरीवन बेटा, yes or no, should I update you with the same? देखिए 5 रेज टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी ए रेज टू एक्स, यानी कि 5 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर माइनस टू इंटू 5 रेज टू एक्स प्लस वन। हाँ, आप ये एक चीज बोल सकते हैं सर, इधर 5 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर है, इधर 5 स्क्वायर रेज टू टू एक्स है। बेटा बाय लॉज ऑफ इंडाइजेस क्या मैं 5 स्क्वायर रेज टू एक्स को लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट ए रेज टू 5 रेज टू टू एक्स। कैसे? a raised to m raised to n is nothing but what? a raised to mn। ठीक वैसे ही बेटा, अगर मेरे पास 5 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर है तो मैं उसको भी तो लिखूंगा ना 5 रेज टू टू एक्स। दोनों का मतलब जो है वो सेम ही निकल रहा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट यू कन्विंस योर सेल्फ इन दिस, ओनली देन वी विल बी एबल टू गो अहेड। फर्स्ट यू कन्विंस योर सेल्फ कि हाँ भाई, जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। करेक्ट, ऑब्जर्व इट केयरफुली। ठीक है, अभी क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? सॉरी, दैट दिस इज नथिंग बट लिमिट x is approaching towards 0, this will be 5 raised to x minus 1 the whole square divided by x square। ठीक है, अभी by laws of indices I can say limit x is approaching towards 0, this will be 5 raised to x minus 1 by x the whole square। ठीक है, एंड हमने अभी अभी रिजल्ट जो है, जो फॉर्म है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स स्टडी किए हैं, करेक्ट, रूल्स स्टडी किए हैं, दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इज नथिंग बट limit of f of x the whole raised to n। So this will be limit x is approaching towards 0, 5 raised to x minus 1 by x the whole square। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा? log of 5 the whole square। ठीक है, anybody having any doubts? Anybody having any doubts in sum number 101? Sum number 101, anybody having any doubts? Okay, so I will request Ekta ji to please take the screenshots. This will be 96। Done? Okay, then comes 97। नो नो नो, इट विल बी 11th itself। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना हमारे लिमिट्स के, वो हम कवर करेंगे। नाउ फाउंडेशन लेक्चर विल बी मोस्टली ऑन सैटरडे। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही है आदित्य, ये मैंने वो कि मुझे न्यू फाइल पर जाना है ना, इसके लिए।
This will be the next one. Okay, this will be the fourth one beta. I can understand आज आप लोग सवेरे 1.5 hour 12th भी बैठे हैं और अगेन 1 hour 11th. I can understand. Let us see. क्या जल्दी छुट्टी चाहिए आप लोगों को? How many of you want holiday? जल्दी छुट्टी कितने लोगों को चाहिए? ओके, 2 people. सिर्फ 2 लोग बोल रहे हैं, 3 लोग बोल रहे हैं अभी. ओके, ओनली 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 16. कैसे चलेगा? मेजोरिटी होना चाहिए ना बेटा. एक पर्सन 2 बार बोलेगा तो हम उसको 2 बार नहीं गिनेंगे. ठीक है, चलिए लेट अस कंटिन्यू. कोई बात नहीं, एक सम और करते हैं, बस एक और सम करते हैं, देन यू विल सी. चलिए ये वाला सम आप लोग ट्राई कीजिए पहले. इट इज सम नंबर 102. लिमिट x is approaching towards 0. करेक्ट दिया गया है 49 raised to x minus 2 into 35 raised to x plus 25 raised to x divided by x square. Correct. Give it a try. You have 5 minutes for this question to think. 5 मिनट है आपके पास. Everybody will try by themselves. करेक्ट. और जो भी आपको अपडेट्स आ रहे हैं आप प्राइवेट में मैसेज भेज सकते हैं. करेक्ट. एंड आफ्टर 5 minutes आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. क्विकली ट्राई बेटा. You can say puja, but first I would say you that think over it. It may not be
At one stage, at initial level, you may use that formula, beta. At initial level, you will surely use that formula, beta. एक मिनट और रुकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको सिर्फ एक स्टेप की हिंट दूंगा. आई थिंक देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. ओके, सो आई गिव यू अराउंड 3 to 4 minutes. 5 मिनट में आपको सम करना था, बट आई थिंक किसी को ब्रेक थ्रू नहीं मिला है. सो let me give you the hint. So this will be limit x is approaching towards 0. देखिए 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर दी होल रेज टू x माइनस 2 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ पहले, ठीक है. और ये जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर दी होल रेज टू x एंटायरली डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ठीक है. अभी 35 जो है, देखो ये 7 के फॉर्म में है, ये 5 के फॉर्म में है, तो मैं इसे बिल्कुल लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 रेज टू एक्स. ठीक है. अब ध्यान से बेटा, अब ध्यान से. कैन आई से दैट इट इज नथिंग बट लिमिट x is approaching towards 0. This will be 7 raised to x दी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. yes or no बेटा everyone? can I say that now it is in the form of a minus b the whole square? yes पूजा बेटा, समझा पूजा बेटा? ओके, log 7 माइनस log 5 होल स्क्वायर मिला होगा ना. वेरी गुड, करेक्ट रितिका बेटा. अभी आई थिंक अभी तो आपको करेक्ट इसके आगे के स्टेप्स पता चल गए होंगे. इसको अब आगे क्या करेंगे? लिमिट x is approaching towards 0. this will be 7 raised to x minus 5 raised to x the whole square divided by x square. ठीक है. so this is going to be by laws of indices, limit x is approaching towards 0. this will be nothing but what beta? 7x minus 5x by x the whole square. अब आपको पता है कि क्या करना चाहिए. yes anybody who can tell me what should be the next step बेटा? करेक्ट, न्यूमरेटर जो है उसमें 1 की कमी है बेटा. न्यूमरेटर में 1 की कमी है. कैसे करोगे बेटा आप? हाउ यू विल सॉल्व दिस बेटा? हेड वेरी सिंपल. you are going to add and subtract 1. yes or no beta? this will be limit x is approaching towards 0. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? 7x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 रेज टू x divided by x the whole square. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? this will be nothing but limit x is approaching towards 0.
this will be 7 raised to x minus 1, minus sign common, 5 raised to x minus 1 divided by x the whole square. कुछ सेकेंड्स रुकिए पूजा, आप समझ जाएंगे कि किधर कुछ गड़बड़ हो रही है आपसे, ठीक है। अब देखिए बेटा ये क्या मिलेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, f ऑफ x रेज टू n क्या होता है पूजा, लिमिट ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट ऑफ g ऑफ x द होल raised to square. Yes, till this point anybody having any doubts? मैंने दो रूल्स बेटा एक साथ यूज किए हैं, वन इज लॉग सॉरी लिमिट ऑफ f of x माइनस g of x, f of x माइनस लिमिट ऑफ g of x, और फिर f of x raised to n. I have used two rules at the same time. किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट बेटा, मैंने स्प्लिट भी किया है और रूल भी अप्लाई किया है, नहीं तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखूंगा. Yes, anybody having any doubts? Anybody having any doubts? Okay, तो अभी आपको बेटा यस, अब बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही पूछा बेटा. सो दिस विल बी log of 7 minus log of 5 the whole square. करेक्ट, खाली उधर 7 और 5 आएगा पूजा, क्यों बेटा, क्योंकि log of a raised to x minus 1 will be what, log a minus log of b. ठीक है, any doubts to any? Any doubts to anyone beta? Anybody having any doubts in this question? Any doubts to anyone? किसी को कोई डाउट बेटा? Okay, so I'm leaving you around. Okay sir, can we go ahead and write it as log 7 by 5 the whole square? Yes, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा. रितिका जी देखिए, आप इसे ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं. You can write this is nothing but log a minus log b is log of a by b the whole square. ठीक है, even this answer will be considered to be correct. ठीक है, anybody having any doubts in these questions? Any doubts to anyone beta? Okay, I will request एकता जी बेटा प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट. ठीक है, आपको मैं 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली जल्दी छोड़ रहा हूँ. बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस ही हैं. करेक्ट, दैट वी विल कंप्लीट इन दी इवनिंग सेशन. आज इवनिंग में आपका लिमिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से. ठीक है, सो एकता जी प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट. Okay, so we will stop here beta. See you all in the next lecture. Thank you everyone. Have a great day ahead. Thank you.